अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मुज़य्यन आतिफ और आप देख रहे हैं आपका और हमारा चैनल दिल पसंद फूड जोन। और बकरीद स्पेशल में आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं, दिस इज़ बीफ निहारी। बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट अपडेटेड फॉर माई न्यू एंड द लेटेस्ट रेसिपीज़। नाउ लेट्स स्टार्ट विद मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बीफ निहारी बनाने के लिए हमें 1 किलो गोश्त चाहिए। ये मैंने बीफ लिया, आप मटन और बीफ दोनों ले सकते हैं। ये नली बोंग का गोश्त है। तो इसके साथ ये जो है सारा गरम मसाला है। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 तेज़पात हैं। हमने एक सौंठ के 2 पीसेस लिए छोटे। दालचीनी की 1 लकड़ी का ये दालचीनी का 1 पीस लिए। 2 छोटे चम्मच हमने सौंफ ली है। 1 चाय का चमचा हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ये बड़ी इलायची मैंने 3 दाने लिए हैं और छोटी इलायची के 5 दाने लिए हैं और लौंग के 6 दाने लिए हैं। काली मिर्च 1 टीस्पून ली है। ये बादियान के फूल मैंने 1 फूल लिए, छोटे 4 टुकड़े हैं। ये जायफल है, आधी टुकड़ी जायफल के लिए और जावित्री के 3 छोटे पीस लिए और साबुत धनिया हमने लिए 3 टेबलस्पून। और इसके साथ हम इसमें लहसुन अदरक का 1 टेबलस्पून ये पेस्ट डालेंगे और दही मैंने लिए 250 ग्राम्स। और इसकी अब हम पोटली बनाते हैं। इन सारे साबुत धनिया की अब हम पोटली बनाते हैं। तो ये मैं भूनने के बाद ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे इस तरह डालेंगे। ये आप पीस भी सकते हैं और ये, लेकिन मैं इसका अरग इस तरह पोटली बना के करूँगी, उससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन इट्स अप टू यू, आप अगर ये पीस के भी चाहें तो इस तरह ये निहारी मसाला बन जाएगा। और अगर नहीं है तो आप बाज़ार का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर के मसाला ज़्यादा मज़े का होता है। इसके साथ ही हम इसकी पोटली बनाते हैं, जो कि हम बाद में ऐड करते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमें ऑयल तकरीबन आधा कप चाहिए। इसमें ऑयल हमें, क्योंकि हम बाकी भगार में डालेंगे। इस ऑयल के साथ अब हमने इसमें सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट भूनना है। 1 टेबलस्पून है ये लहसुन अदरक का जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है। इसको हल्का सा भूनकर फिर मैं इसमें गोश्त डालकर भूनती हूँ। ये देखिए, हम गोश्त भी इसके साथ डाल रहे हैं। ये गोश्त अच्छी तरह भुन जाएगा। बाद में हम दही और मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारा गोश्त हमने भुना है लहसुन अदरक में। ये अच्छी तरीके से भुन चुका है गोश्त। एट दिस स्टेज वी विल ऐड योगर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 250 ग्राम्स ऑफ योगर्ट। और इसके साथ ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। दिस इज़ 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। ये वेरी कर सकते हैं भाई, आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ 2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर एंड दिस इज़ हाफ टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर। अब इसको हम दही में अच्छी तरह भूनेंगे। जब तक ये घी नहीं छोड़ देता तब तक हम इसको भूनते हैं अच्छी तरह। ये देखिए, हमारा गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। इससे हमने सारा घी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर हम ये पोटली ऐड करेंगे, जो मैंने बताया। ये बिल्कुल देसी स्टाइल है, इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इससे सारा अर्क हड्डियों में, बोटियों में अच्छी तरीके से आ जाएगा। मैंने ये 4 से 5 ग्लास पानी लिया है। अगर आप कुकर में बनाएं तो आप 45 मिनट से पकाएं। मैं पतीली में बनाऊंगी तो मैं 1.5 आवर तक इसे पकाऊंगी। इस तरह ये बाद में हम ये पोटली रिमूव कर देंगे। इसका सारा अर्क जो है वो हमारे शोरबे में आ जाएगा, ये निहारी मसाले का। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हमारे 1.5 आवर कंप्लीट हो गए। अब मैं अपने ये देखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा गोश्त इतना हमने गलाना कि अच्छी तरह टेंडर हो जाए वो। अब ये हम इसके लिए हम बघार बनाएंगे। और अब ये पोटली जो बनाई थी मसालों की, इसने अच्छी तरह अपना अरग छोड़ दिया। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और फिर हम दूसरी तरफ बघार तैयार करते हैं। अब देखिए, बघार के लिए मैंने ये 5 टेबलस्पून घी लिया है। ये आप देसी घी भी ले सकते हैं, दूसरा घी भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन मैंने देसी घी लिया है। अब इसमें हम प्याज ब्राउन करते हैं। ये जब तक प्याज ब्राउन करके फिर हम प्याज को अलग निकाल लेंगे। फिर हम इसमें आटा भूनते हैं।
ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्याज हो गई है। इसको हमने यही ब्राउन कलर करना है क्योंकि हमारी गार्निशिंग में यही इस तरह ही प्यारी लगती है। इसको मैं रिमूव करती हूँ और इसी के ऑयल में हम आगे आटा फ्राई करते हैं। ये देखें अब इसी घी में हमने दो टेबल स्पून आटा है ये डाला है एंड 1 टेबल स्पून बेसन है। बेसन इज़ ऑल्सो द की इंग्रेडिएंट। आप यूजुअली कच्चा आटा लोग डालते हैं या खाली आटा डालते हैं, आप एक दफ़ा बेसन के साथ भी करके देखिएगा, इंशाल्लाह इस निहारी का मज़ा दुबाला हो जाएगा। इसको हमने तब तक भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए और इसका एक अरोमा सा आ जाएगा, तब तक हमने इसको भूनना है। ये देखें ये इसका कलर चेंज हो गया, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी निहारी में डालेंगे और साथ ही चम्मच भी चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि साथ साथ चम्मच चलाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। ये देखिए जितना कोई ज़्यादा गाढ़ा पसंद करता है कोई कम, तो उसके लिहाज से आप आटा 1 चम्मच बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही इसकी थिकनेस होगी इंशाल्लाह। बहुत ही इजी रेसिपी है, ईद पर ज़रूर बनाइएगा और मेरे स्टाइल से बनाइएगा, इंशाल्लाह यू विल लाइक इट। कोई अगर अब आपको बात समझ ना आए, आप मेरी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल हर चीज़ लिखी हुई होती है। ये देखिए ये डालने के इसको सिर्फ 5 मिनट हमने इसको दम देना है ताकि इसका तार ऊपर अच्छी तरह आ जाए। ये देखें बिल्कुल हो गया है, सिर्फ 5 मिनट इसको हम दम देंगे। ये देखें ये हमने 5 to 10 मिनट्स और रखा है। इसमें अच्छी तरह देखें तार आ गया है। ये देखें इसकी थिकनेस चेक करें, बिल्कुल बहुत ही अच्छी थिकनेस है निहारी के लिहाज से, ना बहुत थिक ना बहुत ज़्यादा पतली। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी का मज़ा नली वगैरह से ही आता है, इसलिए ज़रूर निहारी में डालिएगा, उससे घी भी बहुत अच्छा छोड़ा है उसमें। ये देखिए हमारी ये निहारी बिल्कुल तैयार है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला छिड़कूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये हम इसमें प्याज जो हमने फ्राई किए, निहारी के साथ ये हरा मसाला तो मस्ट है, उसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये आप निहारी बाज़ार की रोटी के साथ, कुलचे के साथ, जिस मर्ज़ी के साथ प्रेफर करें खा सकते हैं, लेकिन मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह यू विल लाइक इट। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। और ये लेमन लास्ट में हम डाल देंगे। इसके साथ ही मुझे मुज़य्यन आतिफ़ को दिलपसंद फूड जोन की तरफ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।